हेलो गाइस, वेलकम टू प्रतिभा एजुकेशन डोर, द डोर ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी क्लास होगी एग्रीकल्चर की। क्लास के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपके मैथ, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी बेस्ट मटेरियल फॉर योर स्टडी इन हेल्प में आपकी सहायता करेंगे। आज की हमारी क्लास होगी एग्रीकल्चर के कंपटीशन के नॉर्मल क्वेश्चन की। हाँ तो गाइस, हम एग्रीकल्चर के वो क्वेश्चन करेंगे जो लगातार पेपरों में रिपीट होते आ रहे हैं, जो हमारे लगभग सभी कंपटीशन पेपरों में रिपीट होते हैं। जो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे जेट, आईसीआर, बीएचयू एग्रीकल्चर सुपरवाइज पेपरों में बार बार रिपीट होते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक वीडियो पूरा देखें। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा, विश्व क्षेत्रफल का भारत में प्रतिशत है। विश्व क्षेत्रफल का भारत में प्रतिशत है, तो संपूर्ण क्षेत्र विश्व का क्षेत्रफल है, उसमें भारत का कितना हिस्सा है, भारत का कितना हिस्सा है। तो आपके पास चार ऑप्शन होंगे। तो पहला ऑप्शन है 3.4, दूसरा ऑप्शन है 2.5, तीसरा पॉइंट है 2.4 और तीसरा 5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4%। विश्व क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा है 2.4%। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की गई। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब शुरू की गई। तो गाइस आपके पास चार ऑप्शन है। पहला होगा 1999, दूसरा होगा 2000, तीसरा होगा 1997, चौथा होगा 2001। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1999 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की गई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रस्तुत की गई। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई। जो फसलों पर बीमा योजना चालू की गई थी वो कब चालू की गई थी। 2014, 2010, 1998, 1999। तो ये योजना कब शुरू की गई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई। राष्ट्रीय स्तर पर ये योजना चालू की गई थी कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज देना। ये योजना कब चालू की गई थी। तो हमारे पास चार ऑप्शन होंगे, 2004, 2005, 2010, 2011। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, छपनिया अकाल कब पड़ा था। छपनिया अकाल कब पड़ा था। आप इसको अगर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये लगभग हर कंपटीशन में मानो तो मैं हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। हमें इसे छप्पन यानी इसके 56 याद रहता है, लेकिन 56 इसके विक्रम संवत में होता है, सन में नहीं। जिस सन में पढ़ा था उसमें 56 नहीं आता, विक्रम संवत 1956 में पढ़ा था, इसलिए इसे छपनिया काल कहते हैं। लेकिन इसका राइट आंसर सन कौन सा होगा। आपके पास चार ऑप्शन है, 1898 से 1899, 1899 से 1900, 1900 से 1901, 1905 से 1906। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1999 से 1900। बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बंगाल में किस फसल के कारण पड़ा था। बंगाल में अकाल कौन सी फसल खराब होने के कारण पड़ा था। तो हमारा आपके पास चार ऑप्शन होंगे, आलू का 75 रोग, धान का खेरा रोग, धान में भूरी पत्ती धब्बा रोग, या उपरोक्त सभी। आपके पास चार ऑप्शन होंगे, इनमें से कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, धान में भूरी पत्ती धब्बा रोग के कारण बंगाल में भयंकर दुर्भिक्ष बंगाल कहा जाता है, जिसे भयंकर काल पड़ा था। मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि धान में खेरा रोग जिंक की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर में बार बार पिछले साल भी रिपीट हुआ था, जेट के पेपर में यह बार बार रिपीट होता है यहाँ पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 7 नंबर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट क्वेश्चन है ये। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, जिसके तहत विश्वविद्यालय यानी जेट ICAR के लिए कॉलेज चलते हैं, जिसके तहत जो आपको मैं चार ऑप्शन देता हूँ, 1920, 2000, 1929,
1985। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1929। सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नरेगा का कार्यक्रम कब शुरू हुआ? नरेगा का महाकार्यक्रम जो फिलहाल चल रहा है, नरेगा का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2 फरवरी 2005, 2 फरवरी 2006, 3 मार्च 2005, 3 मार्च 2006। तो गाइज हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2006। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, 2 फरवरी 2006 को नरेगा का महाकार्यक्रम शुरू हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू की हुई थी? तो यहाँ पे एक मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इसके फुल फॉर्म पूछता है पेपर में, फुल फॉर्म RKVY, तो यहाँ पे इसकी हो जाएगी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। आपके पास 4 ऑप्शन है इसके, कब शुरू हुई थी इसके लिए, 2000, 2005, 2007, 2009। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू हुई थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, ये योजना थी कब शुरू हुई थी? यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि एक फुल फॉर्म और है MIDH, ये बार बार पेपरों में रिपीट होता है। MIDH की फुल फॉर्म क्या है? तो MIDH की फुल फॉर्म होगी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। तो हाँ, तो इसके ये कब शुरू हुई थी योजना? इसके पास 4 ऑप्शन है। तो इसकी हिंदी आपको हिंदी बता देता हूँ मैं कि समन्वित बाग विकास योजना, समन्वित बाग विकास योजना के लिए ये योजना शुरू हुई थी, इनके लिए ये योजना शुरू हुई थी। MIDH ये कब हुई थी? 2010 में, 2015 में, 2019 में, 2014 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2014 में ये योजना शुरू की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सब्जियों का, फलों का पॉमिकल्चर में, फूलों का फ्लोरिकल्चर में, एग्रोनॉमी में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून किस भाषा का शब्द है? तो हमारे पास 4 भाषाएं हैं, ग्रीक, लैटिन, उर्दू और अरबी। तो 4 भाषाओं में से कौन सी भाषा होगी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, 13 नंबर, इसको स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि हम नॉर्मल पढ़ते हैं तो हमें यही सिखाया गया है कि भारत में खेती के लिए लगभग 70% जनसंख्या खेती पर निर्भर है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे भारत में खेती के लिए शुद्ध रूप से, जो पूर्ण रूप से खेती पर निर्भर जो लोग हैं, उनकी 54.6% ही लोग निर्भर है खेती पर। लेकिन जो आधे अन्य अपने व्यवसाय तथा आधे अन्य खेती के साथ साथ जो अपना व्यवसाय चलाते हैं, उनकी पूर्ण रूप से 70% है। लेकिन शुद्ध रूप से खेती पर निर्भर लोग सिर्फ 54.6% ही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, देश में कृषि का कुल GDP में कितना योगदान है? देश में कृषि का कुल GDP में कितना योगदान होगा? देश की कुल GDP में कृषि से जो GDP में कितना योगदान होता है? तो इस हमारे पास 4 ऑप्शन है, 19.19, 20.36, 17.32, 18.29। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 17.32% देश में कृषि का कुल GDP में योगदान है। 17.32 देश में कुल कृषि का GDP में योगदान है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देश में कुल वन क्षेत्रफल है, यानी देश में कुल जो जंगल है उसका क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32.2%, 20.49%, 24.5%, 25%। तो हमारा बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20.49%। लेकिन आपको कई बार ऑप्शन में पेपर में 20.5% भी मिलता है, आपका ये करेक्ट आंसर हो सकता है, ये आपका ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
भारत में प्रति व्यक्ति जमीन की कितनी उपलब्धता है, यानी भारत में प्रत्येक व्यक्ति को जमीन कितनी उपलब्ध है, यानी एक व्यक्ति को कितनी जमीन आती है। तो हमारा चार ऑप्शन है 1 हेक्टर, 0.1 हेक्टर, 0.15 हेक्टर, 0.25 हेक्टर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 0.15 हेक्टर प्रति व्यक्ति जमीन उपलब्धता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि इस प्रश्न में आप बार बार चकमा खा जाते हैं। भारत की वार्षिक वर्षा कितनी है? मैं बताऊं तो आपको भारत की वार्षिक वर्षा कितनी है, भारत की वार्षिक वर्षा कितनी है। तो आपको यहाँ बता देता हूँ राइट आंसर 1190 मिलीमीटर, 1190 मिलीमीटर भारत की वार्षिक वर्षा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कौन सी नदी से सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र आता है, यानी भारत में ऐसी कौन सी नदी है जिसके कारण जिस नदी से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है शुद्ध रूप से। ऐसी कौन सी भारत में नदी है जिससे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, जिसके कारण उसका क्षेत्रफल अधिक है, यानी सिंचाई क्षेत्र सबसे अधिक है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, कावेरी, यमुना, चंबल और गंगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसके हमें माता कहते हैं यानी पवित्र मानी जाती है सबसे, गंगा नदी। भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई क्षेत्र गंगा नदी के अंतर्गत आता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में सिंचाई की जाती है? आपको मैं बता देता हूँ, ये मिश्रित रूप से यानी पूर्ण शुद्ध रूप से नहरों द्वारा सिंचाई नहीं होती, नहरों या नदियों द्वारा सिंचाई नहीं, यहाँ पर नलकूप, फुहारों, ड्रिप तंत्र जो भी वगैरह वगैरह विधियाँ हैं उनके द्वारा सिंचित क्षेत्र है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा आपका? सबसे ज्यादा सिंचाई किस राज्य में की जाती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बूंद बूंद सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? बूंद बूंद सिंचाई यानी बूंद बूंद सिंचाई सर्वाधिक किस राज्य में की जाती है, किस राज्य में की जाती है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जो अभी फिलहाल कोरोना का हॉटस्पॉट है। बूंद बूंद सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक महाराष्ट्र में खेती की जाती है, जो बागवानी के लिए अच्छी मानी जाती है। सबसे बागवानी के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? बूंद बूंद है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फुहारा सिंचाई के अंतर्गत किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? फुहारा सिंचाई। तो फुहारा सिंचाई में आपको मैं बता देता हूँ कि फुहारा सिंचाई में राजस्थान 1 नंबर पर है। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आता है, क्योंकि यहाँ पे नलकूप और कुएं, ट्यूबवेल, जो सोलर पंप है, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्थापित किए जा चुके हैं तथा योजना भी चल रही है। राजस्थान से फुहारा सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक राज्य क्षेत्रफल आता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक उर्वरक खपत करने वाला राज्य है, यानी सबसे ज्यादा उर्वरक डीएपी, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट है, जिंक सल्फेट है, जो भी यूरिया है, यानी जो भी उर्वरक है उनको सबसे ज्यादा खपत करने वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक उर्वरक खपत करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन जो सबसे कम उर्वरक खपत करने वाला राज्य कौन सा होगा? नागालैंड को माना गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर्वाधिक पेस्टिसाइड खपत करने वाला राज्य है। सर्वाधिक पेस्टिसाइड, सर्वाधिक यानी जो कीटनाशी, फफूंदनाशी और खरपतवारनाशी, शाकनाशी, जो वगैरह वगैरह पेस्टिसाइड है, उनको सबसे ज्यादा कौन सा राज्य खरपतवार करता है, यानी कौन सा राज्य खरपतवार सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करता है? तो वो हो जाएगा पंजाब। सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर इसे यूज किया जाता है। पंजाब में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, इसी कारण वहां पे अब खजानों में सबसे ज्यादा प्रदूषण होने लगा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गाइस, सबसे अधिक कीटनाशी का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? सबसे अधिक कीटनाशी मतलब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग किस क्रॉप में किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कपास में किया जाता है। कपास में सबसे ज्यादा कीटनाशी का
प्रयोग किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गाइस, सर्वाधिक खरपतवारनाशी का प्रयोग, सबसे अधिक खरपतवारनाशी यानी वीडीसाइड का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, गेहूं, गन्ना, कपास और धान। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान में सबसे ज्यादा खरपतवारनाशियों का यानी वीडीसाइड का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, क्योंकि ये लगभग हर कंपटीशन पेपर में या JTICL, BHU, पेट, जो वगैरह वगैरह एग्रीकल्चर पेपर या जो भी आप अलग कंपटीशन के पेपर देते हो उसमें बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप इसको स्टार लगा लीजिए। तो आपका हमारा प्रश्न होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो हमारा ऑप्शन 4 होंगे, 1930 में, 1935, 1940, 1945। 1930, 1935, 1940 और 1945। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1935 के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कुल कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं? 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं? तो हम KVK को हम KVK से प्रदर्शित करते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र। तो भारत में कितने होंगे? आपके पास 4 ऑप्शन है, 700, 800, 690, 622। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 690 भारत में कुल कृषि विज्ञान केंद्र है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इज, भारत में कुल कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? भारत में कुल कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, 50, 42, 39 और 56। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42 भारत में कुल कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इज, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार की घोषणा कब करती है? हम जो फसल बेचते हैं उसकी जो सरकारी खरीद करती है उसकी घोषणा सरकार कब करती है? जो हम बताते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम प्राइस। तो हमारे 4 ऑप्शन होंगे, आप फसल बुआई के बाद, फसल बुआई से पहले, फसल बेचने के समय या बीज वितरण के समय। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फसल बुआई से पहले ही सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर देती है। जो हमारा जैसे भी है चना, सरसों, ग्वार, जो भी हमारी फसल होगी उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी घोषणा सरकार फसल बुआई से पहले कर देती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्या कृषि वर्ष यानी एग्रीकल्चरल ईयर होता है? हमारा यानी कृषि वर्ष कितने दिनों का होता है या कहाँ से कब तक होता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, A 1 जून 31 मई तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इज, आपके पास 5 सेकंड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों ये जनरल क्वेश्चन है। मैं बता देता हूँ, कृषि वर्ष 365 दिनों का होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 जून से 31 मई को कृषि वर्ष कहते हैं और ये 365 दिनों का होता है। और 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी जिसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, ये 365 दिनों का 366 दिनों का होता है। और ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर, इसे हम अंग्रेजी में 12 महीने कहते हैं, जिसे 365 दिन आते हैं। इसमें अगर फरवरी 29 दिनों की होती है तो ये 366 दिन हो जाते हैं, वरना 365 दिन हो जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गाइस, हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। आपको मैं यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। हमारा 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम आज बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन होगा,
अभी हाल ही में कौन से प्रमुख कीटनाशी पर प्रतिबंध लगा है? अभी हाल ही में कौन से प्रमुख कीटनाशी पर प्रतिबंध लगा है? तुम्हारा पहला हमें इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोसल्फान पर। एंडोसल्फान पर 2013 में सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन होगा, कौन सा कार्बोहाइड्रेट केवल पादपों की कोशिका में संचित होता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट केवल पादपों की कोशिका में संचित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शर्करा, यानी कार्बोहाइड्रेट, शर्करा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। जो जंतुओं की कोशिका में कौन सा संचित होता है? जंतुओं की कोशिका में ग्लाइकोजन संचित होता है। तो मिट्टी पलटने वाला हल कौन सा होता है मुख्य? मिट्टी पलटने वाला हल, 3 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी पलटने वाला हल मुख्य कौन सा होता है? मोल्ड बोल्ड हल। हमारा चौथा क्वेश्चन होगा कि जूमिंग खेती कहाँ की जाती है? जूमिंग यानी टोग्या, जिसे हम टोग्या खेती पे कहते हैं, यह कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है पूर्वी भारतीय राज्यों में। पूर्वी मतलब उत्तर प्रदेश, जो जहाँ वन क्षेत्र ज़्यादा होते हैं, वन क्षेत्र ज़्यादा है, पूर्वी भारतीय राज्यों में की जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यानी पराबैंगनी किरणें हैं, ये कहाँ अवशोषित होती है? जो पराबैंगनी किरणें हैं वो कहाँ अवशोषित होती है, यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ये कहाँ पर अवशोषित होती है? तो हमारे वायुमंडल के चारों ओर तरफ जो परत होती है ओजोन परत, उसे ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिसके कारण आज ओजोन परत का नुकसान हो रहा है, जिसके कारण हमारे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ रही है। तो गाइज हमारी क्लास कैसी लगी? क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो क्लास में, अगर आपको कोई भी कहाँ पे भी कोई आपको गलत हो या आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।